जय श्री कृष्णा। एक बार आघासुर नाम का जो है एक उपद्रवी जो है अजगर था, जो बड़ा आलसी था। वैसे अजगर सर्प का ऐसी ही बिरादरी है कि वह बड़ा आलसी होता है, बहुत आलसी। वह अजगर जो है एक दिन जो है जब कंस के बड़ा दुख हुआ, बकासुर मारा गया, बक्षासुर मारा गया, उसी बीच में कंस के दुख को दूर करने के लिए एक आघासुर नाम का कंस के दरबार में आया, जो पूतना का भाई था। पूतना का भाई था। पूतना को मारे जाने के बाद आघासुर को बड़ा दुख होता था कि मेरी बहन मारी गई, तो बहन को मारने वाले का बदला लेना मेरा अपना कर्तव्य होता है, स्वाभाविक होना भी चाहिए। सो हे परीक्षित, अगर किसी के बहन के साथ अगर कोई अत्याचार करता है तो उसका भाई का यह अधिकार बनता है कि उसका बदला ले ले। सो परीक्षित, आघासुर स्वयं अजगर का स्वरूप भले ही था, वह आलसी था, लेकिन उसके मन में भी भगवान श्री कृष्णचंद्र के साथ बैर सख्य भाव था। बैर साख्य भाव मतलब बैर रूपी मित्रता की भाव हो, जो हमेशा भगवान श्री कृष्ण से बैर करता था। कंस के दरबार में सब बेचैन थे कि किस रूप से भगवान श्री कृष्ण से मुक्ति पाया जाए, जो भगवान कंस से जो है, अब कंस को सब भगवान मानते थे। देखिए यही लीला है परीक्षित, यही लीला है। जीव जो है अच्छाई को बुराई में और बुराई को अच्छाई में यही समझ लेता है, उसको समझने में ख्याल नहीं कर पाता है। जीव जो है अपनी बुराई को ही, अपने कुकृत्य को ही अच्छाई मानता है और अपने जो है दुष्कृतता को ही अच्छाई मानता है, यह समझ नहीं पाता है। उसी तरह जो है अब आघासुर जो है कंस के द्वारा से कहता है कि हे कंस, आप जो है मुझे आदेश दें, मैं जाकर के और उस बालक को मैं निगल जाऊंगा। कंस कहते हैं, अजगर तुम कैसे वध करोगे? तुम्हारे पास ऐसा क्या आसक्ति है? तुम तो बड़े आलसी हो, तुम जहां बैठते हो वहीं बैठे रहते हो। भोजन जो है कई दिन नहीं मिले फिर भी तुम भोजन के लिए बेचैन भी नहीं होते हो। आघासुर कहता है, हे पृथ्वीनाथ, आप जो है मुझे आदेश दें, यही मेरी शक्तिशाली शक्ति भी है। मेरे पास जो आलस्यता है यही मेरी शक्ति है। मैं अपनी आलस्यता में ही एक स्थान पर बैठ जाऊंगा और मुझे मुंह खोल करके बैठा रहूंगा, और जो है जो मेरे जब कृष्णचंद्र मेरे मुख में आएंगे तो मैं उनका मुख बंद कर लूंगा। कंस कहे कि तुम कृष्ण को जानते नहीं हो, बाकासुर को भी उसने वध कर दिया है। तुरंत जो है कहता है आघासुर की, हे राजन, जो है बाकासुर बहुत बड़ा मूर्खता किया कि उसने भगवान कृष्ण को निगलने के बाद भी उगलने का प्रयत्न किया, लेकिन मैं अजगर हूं। अजगर का मुंह जब एक बार बंद हो जाता है तो बिना खोले नहीं खुलता है। सो मैं नहीं खोलूंगा और मैं उसे अपने पेट में ही उसे मार डालूंगा। यह बात बता करके कंस कहा कि चलो बहुत अच्छी बात, तुम चलो और जाओ और उनको जो है मेरा काम करो और यशस्वी हो। अब कंस यशस्वी का वरदान देने लगा। सो हे परीक्षित, अब दैत्य भी अपने को शक्तिशाली होकर के भगवान का पद पाना चाहता है। भगवान के भजन के बिना वह जो है जीवन और मुक्ति से और जो है समस्त ज्ञान को, सारी शक्तियां चाहता है भगवान से बैर करके। सो एक दिन जब वह आया तो बड़ा जो है अजगर बन के और अपना जीभ निकाल दिया जमीन तक और मुंह खोले हुए और पड़ा रहा। कई दिनों तक उसी जगह पर पड़ा रहा। सब ग्वालों ने देखा कि चलो गाय चराएं, बछड़े चराएं, और चराते चराते भगवान के बछड़े जो वहां पहुंचे, सब बच्चों ने कहा कि देखो यह कोई विशेष जो है पर्वत का कांदरा है, बड़ा सुंदर दिखाई पड़ रहा है और बड़ा सुगंधित जो है,
उसमें से गंध निकल रहा है। सबने जो है पहुंचे वहां, और जब जाते हैं तो सब बच्चे क्रमशः जो है, भगवान बताएं कैसे कि अजगर है। आगासुर भगवान तो सब जानते थे, भगवान का तो लीला था। सबने देखा कि भाई अब आगासुर जो है मुंह खोले हुए है, और सब बच्चे क्रमशः घुसने लगे। अब जो है एक छोटा सांप वहां जहां शेष जी स्वयं हैं, अब शेष जी के सामने आगासुर की क्या हैसियत है। स्वयं जो है शेष जी जिसके घर में जो है स्वयं बलदेव जी स्वरूप हैं, इस बात को न नंद बाबा जानते हैं, न जो है रुक्मिणी, न वहाँ जो है रोहिणी जानती हैं, न जसोदा जानती हैं, कोई नहीं जानता है। यही लीला है, सब जान नहीं पाते हैं। स्वयं शेष जी भी चम घुस गए। अब शेष जी जिसके अगर जो है अब साधारण सर्प के मुंह में घुसे तो उससे बर्दाश्त होगा। जब शेष जी घुसते हैं और वसुदेव जैसे जो है भगवान श्री कृष्ण अंदर घुसते हैं मुख में, तैसे जो है अब आगासुर मुंह बंद करना शुरू करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बस तुम्हारा कल्याण करना ही, तुम्हारा उद्धार करना मेरा कार्य है। भगवान श्री कृष्णचंद्र इतनी स्वरूप बड़ा बड़ा लंबा किए कि उसका जो है गर्दन टूट गया, और इसी प्रकार जो है आगासुर नामक बहुत बड़ा घोर दैत्य का जो है भगवान श्री कृष्ण संहार कर दिए, और वह मर गया, मारा गया। सो हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उस महान दैत्य को भी जो है अपने पद दिए, और उसका भी जो है नहीं रहा जो इतना बड़ा शक्तिशाली था। सो हे परीक्षित, इस सृष्टि में जिसका जन्म है सबका का मौत भी उसी समय निश्चित हो जाता है जब उसका जन्म होता है। जन्म के समय ही उसकी जीवन ब्रह्मा जी जो है नियुक्त कर देते हैं कि अब इस व्यक्ति का जो है, चाहे अमुक व्यक्ति का जन्म अगर इस दिन को हुआ है, इस स्वरूप में हुआ है, तो उसकी मौत भी उसी स्वरूप में होता है। सो हे परीक्षित, केवल हम कर्म करने का अधिकारी हैं, फल की अधिकारी तो मेरे अंदर है ही नहीं। सो निश्चित ही जो है इस शरीर का जो है त्याग का कोई दुख नहीं किया जाए, और इस शरीर को जो है क्या मोह करना है। जय श्री कृष्ण।